वेलकम टू अनबाउंडेड जैक टॉक। अगर आप भी किताबों के शौकीन हैं और आपको नई नई स्टोरीज पढ़ना बहुत पसंद आता है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। आज हम जिस बुक की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की। आज अपनी लाइफ में आप जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने डिसीजन और चॉइसेस की वजह से हैं। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो वो भी आपकी चॉइस है, बट अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं तो वो भी आपकी चॉइस है। देखिए, सक्सेसफुल होना इस बात को डिफाइन नहीं करता कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आप कितने अमीर हैं, आपका घर कितना बड़ा है, बल्कि माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ों से बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक चीज़ है जो हम सब में कॉमन है, वो ये कि हम सब अपनी लाइफ में डे बाय डे ग्रो करना चाहते हैं। जैसे कि इस टाइम भी आपके पास एक चॉइस है कि आप ऑडियो पूरा सुने और इस बुक में लिखी हुई सारी बातों को या फिर कुछ बातों को अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपनी लाइफ की ग्रोथ करें। उसी तरह एक ऐसी ही चॉइस एक सेवर हार्ट अटैक आने के बाद इस बुक के कैरेक्टर जूलियन के पास थी। जब उसके डॉक्टर ने उससे कहा कि या तो तुम अपनी सक्सेसफुल लॉ प्रैक्टिस को छोड़ दो या फिर अपनी लाइफ को। क्या थी वो जूलियन की चॉइस जिसने उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी थी? तो जूलियन एक बहुत ही एम्बिशियस और एक सक्सेसफुल लॉयर था। उसने पूरे डेडिकेशन से, हार्ड वर्क से वो सब पा लिया था जो वो चाहता था। जो नॉर्मल लोग सिर्फ ड्रीम करते थे उसने वो भी पा लिया था। एक जबरदस्त रेपुटेशन, $1,000,000 की इनकम, एक बड़ा सा मेंशन और एक शाइनिंग रेड फरारी। यह सब अचीव करने के लिए उसने दिन रात काम किया, जिसका असर उसकी बॉडी पर काफी दिखाई देता था। उसकी शादी टूट चुकी थी, उसकी लाइफ पूरी तरह से आउट ऑफ बैलेंस हो चुकी थी। उसके खाने पीने, रहने के तरीके सब कुछ बदल चुका था। 53 की उम्र में वो 70 जितना दिखने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक हार्ट अटैक आया। तब डॉक्टर्स के दिए गए चॉइस के बाद जूलियन ने लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी। फिर उसने अपनी सभी चीजों को, जिनमें से उसकी फेवरेट फरारी भी थी, वो तक बेच दी और बिना किसी को बताए वो एक दिन भारत चला जाता है, फिर से अपनी लाइफ को उसी ट्रैक पे लाने के लिए। इस इंसिडेंट के 3 साल बाद जूलियन अपने पुराने कलीग जॉन के ऑफिस आता है। लेकिन अब जूलियन पहले जैसा नहीं था। काफी चीजें बदल गई थी उसके व्यक्तित्व में। एकदम उसकी बॉडी फिट एंड फाइन लग रही थी। उसके फेस पे वो रिंकल्स गायब हो चुके थे जो बहुत पहले थे। वो बहुत ही पीसफुल लग रहा था। उसे देखने से लग रहा था कि अब वो 56 का नहीं बल्कि 30 साल का है। उसके इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर जॉन पूरी तरह से सरप्राइज था। उसके पूछने पर जूलियन ने बताया कि भारत में लगभग 7 महीने घूमने के बाद वो हिमालय गया, जहां उसे एक साधुओं की सीक्रेट सोसाइटी मिली। उसने वहां अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में वो सभी चीजें सीखी, जिससे उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अपनी वही टीचिंग्स वो जॉन के साथ शेयर करने आया था। फिर उसने जॉन को एक कहानी बताई जिसमें वो 7 टीचिंग्स थी, जिससे किसी भी लाइफ में मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल बैलेंस आ सके। जूलियन ने जॉन को अपनी आंखें बंद करके इस स्टोरी को विजुलाइज करने के लिए बोला। जरा सोचिए, आप एक बहुत खूबसूरत गार्डन बैठे हैं। पूरा गार्डन बहुत सारे अलग अलग तरीकों के फूलों से भरा हुआ है। इस गार्डन के सेंटर में एक बड़ा सा लाइट हाउस है। पूरा गार्डन एकदम इतना शांत है। इतने में लाइट हाउस का एक डोर खुलता है। इसमें से 9 फीट 900 पाउंड का एक हैवी सूमो रेसलर निकलता है।
इस सूमो रेसलर ने कुछ नहीं पहना सिवाय एक पिंक वायर केबल के, जो उसके प्राइवेट पार्ट को कवर करती है। गार्डन में घूमते हुए उस सूमो रेसलर को एक गोल्डन स्मार्ट वॉच दिखाई देती है, जो शायद वहाँ कोई भूल कर गया था। वो उस वॉच को उठाकर पहन लेता है। वॉच पहनते ही वो अचानक से बेहोश हो जाता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। थोड़े समय बाद गार्डन के येलो रोजेस की फ्रेग्रेंस से वो होश में आता है। फिर वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपनी साइड में देखता है। उसे डायमंड से सजा हुआ एक रास्ता दिखाई देता है। वो इस रास्ते पे चलने लगता है, जो उसे लाइफ लॉन्ग हैप्पीनेस और पीस से भर देता है। अब ये स्टोरी आपको सुनने में शायद बहुत ही सिली लगे या चाइल्डिश लगे, लेकिन बिलीव कीजिए, इस स्टोरी में लाइफ को इम्प्रूव करने के वो 7 लेसन हैं जो जूलियन को मॉन्क ने सिखाए थे। तो चलिए हम बात करते हैं अब उन 7 लेसन्स की। पहला लेसन है द गार्डन। इस स्टोरी में जो गार्डन था वो हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है। हर एक इंसान का मेंटल गार्डन अलग अलग होता है। आपका गार्डन कैसा है वो आप समझ सकते हैं। तो ये इस बात पर निर्भर करता है आप उसे क्या फीड करते हैं। अगर आप अपने गार्डन में कचरा और टॉक्सिक केमिकल डालते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि इसमें पॉइजनस प्लांट ही उगेंगे। ये पॉइजनस प्लांट धीरे धीरे आपके गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेम उसी तरह अगर आप भी अपने माइंड को निगेटिव थॉट से और इमोशन से भरते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके मेंटल गार्डन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आपको कंसाइजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि अपने माइंड को आप क्या और कब फीड करते हैं। एक भी निगेटिव थॉट आपके माइंड के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। जूलियन ने माइंड पर कंट्रोल लाने के लिए 3 मेथड्स बताए। पहला, हार्ट ऑफ रोज, यानी आपको एक शांत जगह पर बैठकर एक रोज के सेंटर पर फोकस करना है। आपको पूरा फोकस रोज पर रखना है। जो भी दूसरी थॉट आती है उसे साइड कर दीजिए। धीरे धीरे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगा। दूसरा, ऑपोजिशन थिंकिंग। जब भी आपके माइंड में कोई निगेटिव थॉट आए, उसे एक पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दीजिए। और तीसरा, सीक्रेट ऑफ लेक। जो भी आप अचीव करना या बनना चाहते हैं, उसे एक शांत जगह बैठकर विजुअलाइज कीजिए। ये टेक्निक आपको डेली करनी है। धीरे धीरे आपके मेंटल गार्डन का कंट्रोल आपके हाथों में आ जाएगा। सेकंड टीचिंग थी लाइट हाउस। लाइट हाउस एक सिंबल है आपकी लाइफ के पर्पस और गोल के लिए। पुराने समय में लाइट हाउस शिप्स को तूफान के टाइम पर एक दिशा दिखाने के लिए यूज़ किए जाते थे। उसी तरह जब हमारी लाइफ में इंटरवेलेंस का टाइम आता है, जब हमारी सोची हुई चीज़ कोई पूरी नहीं होती है या कुछ भी नहीं होता है, तो आपके गोल, आपका पर्पस आपको सही डायरेक्शन देता है। गोल को अचीव करने के लिए जूलियन ने 5 स्टेप्स बताए। पहला स्टेप, विजुअलाइज। आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसे आप इमेजिन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल वेट लॉस करना है, तो सुबह उठकर अपने आप को फिट बॉडी में विजुअलाइज कीजिए। मेंटल पीस जितनी क्लियर होगी उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव प्रोसेस होगा। सेकेंड स्टेप है पॉजिटिव प्रेशर। जब आप गोल बना लेते हैं तो उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अनाउंस कर दीजिए। जब लोगों को आपका गोल पता होगा तो वो आप पर एक पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे। आप अपने गोल को बहुत सीरियसली लें और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। थर्ड स्टेप, टाइमलाइन। एक एग्जैक्ट डेट निर्धारित कीजिए जब आपको वो चाहिए। इसे अपने गोल बुक पर लिख कर रख दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप उस डेट तक अपनी सारी विजुलाइज की हुई चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। फोर्थ रूल है मैजिक रूल ऑफ 21। कोई भी एक्टिविटी 21 डेज तक रोजाना सेम टाइम पर कीजिए ताकि वो आपकी एक हैबिट बन जाए। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप है एंजॉय द प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को खुलकर एंजॉय कीजिए। शुरुआत में शायद आपको थोड़ा ये टफ लगे, बट डेली 21 डेज करने के बाद आप इसे धीरे धीरे एंजॉय करने लगेंगे। अब बात करते हैं थर्ड सिंबल की, यानी थर्ड टेक्निक की, सूमो रेसलर। स्टोरी में सूमो रेसलर का एक सिंबल है
जापानीज टेक्निक कैजन के लिए, कैजन मतलब कंस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट, मतलब हमेशा सीखते रहना, हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना। जैसे कि वो सूमो पहलवान को हमेशा डिसिप्लिन रहते हुए देखा आपने, हर दिन कंटिन्यूस एफर्ट लगाते रहने पड़ता उसे। वैसे ही हमें भी हर दिन अपना कुछ टाइम निकाल कर अपने ब्रेन और बॉडी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड एक्टिविटी करते रहना चाहिए। बस लोग अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, ये उनकी सबसे बड़ी कमी होती है, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं। इन लोगों के एग्जाम्पल उस आदमी की जैसा है जो पास में ही पड़ रहे पेट्रोल पंप को देखकर ये कहता है कि मैं अभी ड्राइविंग करने में बिजी हूँ, मेरे पास पेट्रोल भरने का टाइम नहीं है, जबकि उसे ये भी आइडिया है उसका पेट्रोल कभी भी खत्म हो सकता है। इसलिए शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए स्टूपिड डिसीजन मत लीजिए। अपने लिए हर दिन थोड़ा ही समय टाइम निकालिए, मेंटली और फिजिकली अपने आप को इम्प्रूव कीजिए, ताकि आप अपने डेस्टिनेशन तक खुशी खुशी पहुंच जाएं, बिना किसी रुकावट के। फोर्थ टीचिंग है केबल वायर। चौथा इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कहानी में आता है वो है केबल वायर, जो होती तो एक छोटी सी, लेकिन उस पहलवान की पूरी इज्जत उसी के ही हाथों में होती है। यहाँ पर केबल सिंबलाइज करता है इंसान के सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन को। अगर आपके कभी केबल वायर को अंदर से देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसमें पतले पतले बहुत सारे वायर्स होते हैं जो सारे मिलकर उस केबल को बनाते हैं। वो पतले वायर अकेले तो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, लेकिन जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो वो लोहे से ज़्यादा भी मजबूत हो जाते हैं। उसी तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर ही बनता है। जैसे कि कुछ अनहेल्दी खाने के बजाय कुछ हेल्दी चीज़ खाने का सेल्फ कंट्रोल, कोल्ड ड्रिंक पीने की बजाय सिर्फ पानी पी लेना, लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ चल लेना, कंप्यूटर पर फालतू सर्फिंग करने के बजाय किसी मोटिवेशनल बुक का एक पेज पढ़ लेना, देर से सोने के बजाय जल्दी उठने का डिसिप्लिन। वैसे तो ये छोटी चीज़ें आपको अकेले इतनी बड़ी हैं और जल्दी जल्दी चेंजेस लाने वाली नहीं लगेंगी, लेकिन ये छोटे छोटे डिसीजन ही आपकी लाइफ में सबसे बड़े चेंजेस लाएंगे। इसलिए छोटे छोटे बुरे डिसीजन को अच्छे डिसीजन में रिप्लेस कीजिए। इससे आपका सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जो हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं फिफ्थ टेक्निक की। फिफ्थ टेक्निक है स्टॉप वॉच। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस कहानी में आती है वो है पुरानी स्टॉप वॉच, जो सिंबलाइज करती है इंसान के टाइम को। हर इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो या चाहे कितना भी गरीब हो, उसे दिन में बराबर 24 घंटे ही मिलते हैं। जितने अमीर को मिलते हैं उतने ही गरीब को मिलते हैं। एक दूसरे से 1 मिनट ज़्यादा भी नहीं मिलता, ना ही कम मिलता है। लेकिन जो बात उस अमीर को और उस इंसान को, उस गरीब और दुखी इंसान से अलग ऊपर लाती है, वो उसके टाइम को यूज़ करने का एक तरीका है। एक गरीब इंसान अपने टाइम की वैल्यू नहीं करता, वो दिन भर फालतू ही चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट करता है, काम को टालता रहता है। जबकि एक सक्सेसफुल इंसान अपने टाइम की सबसे ज़्यादा वैल्यू करता है, उसे संभाल कर यूज़ करता है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि वो 24 घंटे काम ही करता रहे, वो चीज़ों को एंजॉय करता है। अब वह अपने टाइम को बहुत ही स्मार्टली मैनेज करता है, जिससे वो काम भी करता है और अपने बहुत सारी चीज़ों को एंजॉय भी करता है, सेम उसी 24 घंटे के अंदर। सिक्स्थ टेक्निक है द फ्रेग्रेंट रोज। छठी चीज़ जो कहानी में आती है वो है फ्लावर्स की खुशबू, यानी कि खुशबू यानी कि फूलों की सुगंध। चाइनीज में एक बहुत अच्छी कहावत है, थोड़ी सी खुशबू उस हाथ में भी रह जाती है जो हाथ दूसरों को फूल देती है। यहाँ ये फूल और इसकी खुशबू इस बात को सिंबलाइज करती है कि हमारा दूसरों की मदद करते रहना, वह भी बिना कुछ अपना फ़ायदा सोचे। एक इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितने भी करोड़ों अरबों क्यों ना कमाता हो, लेकिन उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता जो वो दूसरों की मदद करके पाता है। इसलिए आप देखोगे कि दुनिया के सबसे अमीर लोग जो पैसे कमा कमा कर थक जाते हैं, वो लोग उन लोगों की मदद करने में अपना ज़्यादा पैसा लगाने लगते हैं।
क्योंकि दूसरों की मदद करना हमें सेटिस्फेक्शन देता है और उसी से ही रियल हैप्पीनेस आती है, असली खुशी मिलती है। इसलिए अगर आपको भी एक इंसान खुश मिजाज वाला बनना है तो हमेशा सेल्फलेसली दूसरों की छोटी मोटी मदद तो करते ही रहिए। 7th सिंबल है पाथ ऑफ डायमंड्स। आखिरी 7वीं चीज जो कहानी में आती है वो है एक रास्ता जो कि डायमंड से भरा होता है, जिसमें आखिरी में वो सूमो पहलवान जाने लगता है। इस डायमंड से भरे रास्ते या जो डायमंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी लाइफ के प्रेजेंट को, हमारे अभी के इस पल को जिसे हम जी रहे हैं। कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था बार बार देखो। उस पूरी मूवी की हर चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ जो उस मूवी की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो उस मूवी का सिखाया गया मैसेज था। उस मूवी में हीरो अपने फ्यूचर को लेकर इतना बिजी रहता था, वह कभी अपने प्रेजेंट को जीता ही नहीं था, जिसकी वजह से पानी की तरह उसकी पूरी ज़िंदगी और उसकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसके हाथ से निकलते जा रहे थे। वो अकेला एकदम दुखी रह जाता है। अब क्योंकि वो एक मूवी थी इसलिए हीरो को एक चांस मिलता है जिससे वो सब कुछ सही कर देता है, लेकिन रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। रियल लाइफ में ज़्यादातर लोग अपने पास्ट और फ्यूचर को सोचने में इतने बिजी हो जाते हैं कि वो अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते तो सोचते हैं कि बड़े होके मज़ा आएगा, लेकिन जब आप बड़े होते तो सोचते हैं यार बचपन ही काफ़ी अच्छा था। फिर बूढ़े होते तो सोचते हैं यार जवानी ही अच्छी थी। कभी भी अपने प्रेजेंट को आप एंजॉय नहीं कर पाते। कुछ सोचते हैं कि पैसा आएगा तो खुश होऊंगा, कार आएगी तो खुश होऊंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसा होना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको खूब कमाने चाहिए ये कहीं नहीं कहा गया। पर ये एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि पैसा ही हमेशा आपको खुश नहीं रखता। आपको अपनी ज़िंदगी की बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनसे जो एक छोटी छोटी खुशी मिलती है वो पैसों से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको खुश रहना है तो आज रहिए। आज जो चीज़ें आपके पास हैं उन छोटी छोटी चीज़ों को आप जिए। जैसे कि और कुछ तो नहीं, लेकिन अपने माँ बाप, अपने वाइफ, अपने पार्टनर, अपने बच्चे, अपने फ्रेंड्स, इनके साथ आप एक एक्सपीरियंस लीजिए, इनके टाइम को बांटिए। जो आपको आज मिल रहा है आप उसमें खुश रहिए, उसे वैल्यू दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में या फ्यूचर में ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कितनी इम्पॉर्टेंट थी आपके लिए ये आपको पता लग जाएगा। ये आपकी ज़िंदगी के सबसे महंगे डायमंड है जिसको दुनिया की कोई भी दौलत रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए अपने प्रेजेंट को जितना हो सके उतना खुशी खुशी जीजिए, उतना खुशी खुशी एंजॉय कीजिए। तो ये 7 टेक्निक्स थे जो हजारों सालों से मॉन्क फॉलो कर रहे थे, जिसने पता नहीं कितने लोगों को खुशी और सक्सेस दी है। जैसे कि शुरुआत में मॉन्क ने ये बातें बताने से पहले जूलियन को कहा था वो ये सब नॉलेज उन्हें तभी देगा जबकि वो उनकी नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करेंगे। इसीलिए मैं भी आपसे यही कहूँगी कि ये नॉलेज उन सब के साथ शेयर कीजिए, ये वीडियो उन सब के साथ शेयर कीजिए जिनकी आप थोड़ी सी भी फिक्र करते हो या आपको लगता है जिन्हें इसकी ज़रूरत है, तो उनके साथ ये शेयर करना ना भूलिएगा। आपको भी उस वर्चू को फॉलो करने में बहुत मज़ा आएगा। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी यहीं कंप्लीट होती है। अगर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करना भूलिएगा मत, और इसी तरह दिलचस्प बुक्स की समरी सुनने के लिए आप हमारी वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें। जल्द ही हम आपको मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।